अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा मकसूद है। आई एम योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। आज हम चैप्टर 9 की समरी को डिस्कस करेंगे। आइए चैप्टर 9 की समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 का जो नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो लफ्ज़ है वो 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल्स एंड मेट्रो मीन मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है एंगल्स का। एंगल क्या है? 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। वन ऑफ द रे ऑफ द एंगल जो है वो क्या होगी? इनिशियल साइड, और जो उसकी हम अदर साइड लेंगे उसको हम टर्मिनल साइड का नाम देंगे। आइए एक डायग्राम की मदद से हम इसको समझ लेते हैं। अगर मेरे पास OA इनिशियल साइड है और OB टर्मिनल साइड है और इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। अल्फा को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रही हूँ, यानी ऑपोजिट टू क्लॉक। तो हमारे पास क्या होगा? अल्फा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरह सेकंड डायग्राम में अगर मैं लूँ OC इनिशियल साइड है और OD टर्मिनल साइड है और एंगल बीटा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। देयर आर 2 कॉमनली यूज मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स। वो क्या है? डिग्रीज एंड रेडियंस। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसमें क्या है? डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। अगर हम देखें हमारी इनिशियल रे OA को अगर हम रोटेट करें और वो कंसाइड कर जाए बाय इटसेल्फ, तो हम कहेंगे हमारे पास 1 रोटेशन हुई है। 1 रोटेशन किसके बराबर है? 360 डिग्री के। अगर हम अपनी रोटेशन को हाफ कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगी? 180 डिग्री। और अगर हम कहें हमारी रोटेशन 1/4 है तो वो किसके बराबर आ जाएगी? 90 डिग्री की। 1 रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है और 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 60 मिनट हम लिखते हैं डैश से। इसी तरह 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। सेकेंड्स में हम 2 डैश को यूज करते हैं। हमारे पास है कन्वर्जन। डिग्री, मिनट, सेकंड को हमने डेसिमल में लेकर जाना है और डेसिमल को हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एग्जांपल है कन्वर्ट 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आइए देख लेते हैं। हमें पता है 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। मिनट को अगर मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड कर दूंगी 60 से। इसी तरह अगर मैंने 30 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 टाइम जो है 60 से डिवाइड करूंगी। अब ये जो पूरा इसका जो आंसर है वो हमारे पास किस में आ जाएगा? डिग्री में। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये अब हमारे पास डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सर्कुलर सिस्टम, अगर हमने मेजरमेंट सर्कल में लेनी हो तो उसके लिए हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं, वो है रेडियन। आइए रेडियन को डिस्कस कर लेते हैं। रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल suspended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक सर्कल ले लेते हैं of radius r, construct an angle AOB at the center of the circle whose rays cut off an arc AB on the circle। ये हम फिगर में देख सकते हैं। अगर हम कहें हमारा मेजर एंगल AOB 1 रेडियन के बराबर है तो वो हम उसे क्या कहेंगे? 1 रेडियन। L इक्वल टू R थीटा जो है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन द लेंथ, रेडियस एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। थीटा शुड बी इन रेडियंस। कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। अगर हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, और अगर हमने रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। जनरल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स। कौन से एंगल्स को हम को टर्मिनल कहते हैं? अगर हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल्स जो हों वो क्या हो जाए? सेम हो जाएं, तो हम उनको को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। आइए डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर हम देखें पहली डायग्राम में थीटा जो है हम क्या ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। अगर हम कहें OQ जो टर्मिनल साइड है, अगर हम उसको रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज और हमारी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाए और OQ अपनी जगह पे वापस आ जाए तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? थीटा प्लस 2π आफ्टर 1 रोटेशन। अगर हम 2 रोटेशन ले लें तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा? थीटा प्लस 4π। आप देख सकते हैं कि हमने जिस साइड से स्टार्ट लिया हम उसी साइड पे वापस आ गए हैं। तो दीज एंगल्स आर द को टर्मिनल एंगल्स। अगर हम दूसरी डायग्राम में देखें तो हम थीटा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं और अगर हम 1 रोटेशन लें तो हमारे पास एंगल क्या आएगा?
थीटा माइनस 2 पाई। इसी तरह अगर हम 2 रोटेशन लें तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, थीटा माइनस 4 पाई। जनरल एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर हमारे पास थीटा डिग्री में है तो जनरल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 360 के, वेयर के बिलोंग्स टू द इंटीजर। अगर थीटा रेडियन में है तो हमारे पास जनरल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा प्लस 2k पाई एंड k बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। एंगल्स इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, जैसे अल्फा देखें हम फिगर में तो वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इसी तरह बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और गैमा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम उन एंगल्स को क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे आप पहली फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ फॉल कर रही है, वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके लिए हम अपनी एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। सी पे मैंने 90 डिग्री एंगल लिया है और ए पे थीटा लिया है। ए की जो सामने वाली साइड होती है वो स्मॉल ए से डिनोट होती है, सी के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल सी से होगी और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी से डिनोट होगी। ये हमारी ट्राइंगल है। हमें पता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाली साइड को हम या ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं और जो बच जाती है वो होती है बेस या एडजेसेंट। अगर हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा जो हमारे पास डिफाइंड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो क्या आ जाएगा, बेस हमारे पास बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। इसी तरह टेन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए, और बेस क्या है, बी। इसको हम एक लाइन से याद कर लेते हैं, Some people have curly brown hair through proper brushing। इसमें हम देख सकते हैं साइन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, कॉसिकेंट, वो क्या हो जाएगा, सी ओवर ए। इसी तरह कॉस का इन्वर्स होता है सीकेंट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ओवर बी, और टेन का इन्वर्स होता है कॉट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ओवर ए। अब हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल हम लेना चाहें तो कैसे होगा, इसके लिए हम अपनी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम ट्राइंगल किसी भी क्वाड्रेंट में ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले रही हूँ। मैंने एक पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको ओरिजिन ओ से ज्वाइन कर दिया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो मेरे पास ट्राइंगल ओ एम पी आ गई और थीटा जो एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस बना रहा है। अगर मैंने इस ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है तो वो कैसे होगी, आइए लिख लेते हैं वन बाय वन। क्या आएगा हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर इज द हाइपोटेन्यूज। सो हम लिख लेते हैं अपनी साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ओवर आर। टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। इसी तरह हम इसके इनवर्स भी लिख लेंगे। फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है, सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके लिए हम अपना एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहते हैं हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड हमारे पास क्या है, साइन थीटा और उसका इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में हमारे पास क्या है, टेन थीटा और कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। फोर्थ में जो है हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा और उसका जो इन्वर्स है सीकेंट थीटा वो पॉजिटिव होगा। इसको हम एक लफ्ज़ से मेमोराइज कर सकते हैं,
वो क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अगर मैं लिख लेती हूँ ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड मीन ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या आ जाएगा, साइन पॉजिटिव, थर्ड में क्या आ जाएगा, tan पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या आ जाएगा, cos पॉजिटिव। अभी हमने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव। इसकी क्या रीज़न है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक्स वाई प्लेन ले लेती हूँ और एक पॉइंट ले लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में पी एक्स वाई, उसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ ओरिजिन से। हम अभी एंगल थीटा ले रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मेरे पास जो बन गया है ये 90 डिग्री, हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया। अगर हम इसको नाम दे दें OMP, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और मैं इसको R का नाम दे देती हूँ। R हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। R हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम साइन थीटा लिख लें कंसिडरिंग ट्रायंगल OMP, तो साइन थीटा लिखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू y ओवर r। अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो क्या आ जाएगा, माइनस x ओवर r बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y, और बेस क्या है, माइनस x। हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉस और टैन की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस और टैन नेगेटिव होते हैं और इनके इन्वर्स भी जो है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। साइन का इन्वर्स कोसिकेंट है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम देखें साइन थीटा, यानी हम थीटा को अब माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, माइनस जो है वो साइन के केस में बाहर चला जाता है। और अगर हम कॉस देखें, कॉस माइनस थीटा हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाता है। इसकी क्या रीज़न है, अगर हम देखें कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल ले रही हूँ तो मैं ये देखूँ कि ये क्या है मेरे पास, अब मैंने एंगल लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए कॉस जो है वो माइनस थीटा को ऑब्जर्व कर लेता है और कॉस माइनस थीटा जो है वो आंसर देता है कॉस थीटा। हमारे पास गिवन एग्जांपल है, अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। आइए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी डायग्राम बना लेते हैं एक्स वाई एक्सिस में। हमारे पास कंडीशन गिवन है कि जो हमारी टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होनी चाहिए। तो कॉट थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, जहाँ टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारी टर्मिनल आर्म जो है वो अब लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। टर्मिनल आर्म जो है वो अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करी है और बना रही है एंगल थीटा। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन है 15/8। कॉट थीटा की वैल्यू वैसे क्या होती है, वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 15 और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 8। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 17। अब हमने निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस हमारे पास क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। अब आप गौर करें, कॉस थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह अगर हमने कोसिकेंट थीटा निकालना है तो वो किसका इन्वर्स होता है, 1 ओवर साइन थीटा। और साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। कोसिकेंट थीटा जो है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -17/8। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका जो लेस देन 90 हो। सबसे पहला केस है हमारे पास 45 डिग्री। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं।
ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और अगर हम ट्रायंगल का सम देखें वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली साइड को हम 1 दे देते हैं। इसी तरह दूसरा स्मॉलेस्ट एंगल 45 डिग्री है, तो वो भी क्या आ जाएगा 1। और अगर हम ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा √2। और अगर मैं साइन 45 लिखूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/√2। अब हमारे पास सेकंड केस है 30 डिग्री, तो उसके लिए भी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और ये अगर हम फाइंड कर लें 180 डिग्री में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। और अगर हम देखें स्मॉलेस्ट एंगल के सामने क्या आएगी 1, और ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड को हम ले लेते हैं 2, तो ये अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से साइड फाइंड कर लें तो क्या आ जाएगी √3। तो अगर हम साइन 30 लिखें तो मेरे पास क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरह बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तीसरा केस है हमारे पास 60 डिग्री का, उसके लिए भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है 30 डिग्री। स्मॉलेस्ट साइड के सामने हम क्या ले लेते हैं 1, 90 के सामने ले लेते हैं 2, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा √3। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें साइन 60 तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू √3/2। इसी तरह बाकी रेशियोज जो हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द क्वाड्रेंटल एंगल। आइए एक केस डिस्कस कर लेते हैं 180 डिग्री का। अगर हम देखें 180 डिग्री की टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, यानी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -1 0। आइए इसको लिख लेते हैं। x हमारे पास क्या है -1 और y क्या है हमारे पास 0। r का जो फार्मूला है वो अभी हमने पढ़ा है, वो क्या है x² + y² अंडर रूट। अगर मैं r यहाँ से निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा 1। अगर मैं साइन 180 लिखूँ तो वो क्या होगा, वो होता है y/r। y यहाँ पर क्या है 0, r क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा साइन 180 क्या आ जाएगा 0। अगर हम cos 180 देखें तो वो क्या होता है x/r। x क्या है मेरे पास -1 और r भी क्या है 1, तो cos 180 क्या आ जाएगा -1। अगर मैं tan 180 लिखूँ तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास y/x। y यहाँ पे क्या है 0 और x क्या है -1, तो tan 180 क्या आ जाएगा 0। अगर हम देखें cot 180 तो वो क्या होगा अनडिफाइंड, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह बाकी हम कोसेकेंट और सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन क्या है, वैल्यू ऑफ द एंगल या वैल्यू ऑफ थीटा। हमारा फंक्शन जो है वो किस पे डिफाइंड होगा, किस वैल्यूज पे डिफाइंड होगा और किस पे नहीं डिफाइंड होगा, उसको हम डोमेन बोलेंगे। साइन थीटा जो है अगर हम देखें वो ऑल वैल्यूज ऑफ आर के लिए डिफाइंड है, यानी उसकी डोमेन क्या हो जाएगी फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसी तरह कोस थीटा है वो भी क्या है, सब जगह डिफाइंड है, कहीं अनडिफाइंड की वैल्यू नहीं देता। तो थीटा की भी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर। अगर हम कोसेकेंट थीटा की बात करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 1/sin थीटा। अगर हम देखें साइन थीटा जहाँ पर 0 होगा तो वो हम कोसेकेंट थीटा की डोमेन से उन वैल्यूज़ को निकाल देंगे। साइन थीटा हमारे पास कहाँ 0 होता है n पाई पे, n बिलोंग्स टू द इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ साइन 2 पाई तो साइन 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी 0, तो 1/0 जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, तो वो हम अपनी डोमेन से निकाल देंगे जब हम कोसेकेंट थीटा को देखेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के। जहाँ पर हमारे पास cos थीटा डिफाइन नहीं होगा उन वैल्यूज़ को हम डोमेन में से निकाल देंगे। cos थीटा हमारे पास कहाँ डिफाइन नहीं होता, π/2 के मल्टीपल्स में, और उसको हम लिख सकते हैं 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 पाई वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। इसी तरह हमारे पास क्या है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। इसकी डोमेन भी वही रहेगी जो हमारे पास सीकेंट थीटा की थी, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास cos थीटा आ रहा है।
कॉट थीटा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसकी भी वही डोमेन रहेगी हमारे पास जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा की थी, क्योंकि साइन थीटा जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है। एक एग्जांपल है, इसमें हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे और हम इसको लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो ले लूँगी लेफ़्ट साइड। अगर मैं लेफ़्ट साइड को रेशनलाइज कर लूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा है, तो मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई भी कर दूँ 1 प्लस साइन थीटा से और डिवाइड भी कर दूँ, रेशनलाइज कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इनको कंबाइन करके लिख लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। और इसी तरह डिनोमिनेटर भी क्या कर लूँ, कंबाइन कर लूँ। अब मेरे पास आप देख सकते हैं क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करें, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अगर यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो रहा है, कॉस थीटा से कैंसिल हो रहा है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अगर हम गौर करें तो हमारे पास क्या आ गया है, ये किसके इक्वल, राइट साइड के। यही हमने प्रूफ करना था। अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन थीटा। हमें पता है साइन थीटा जो है वो ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो हमारे पास ये डोमेन क्या होगी इसकी, ये जो हमारे पास आंसर आया है इसकी डोमेन क्या होगी, इट इज़ थीटा डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। होप सो आपको चैप्टर 9 की समरी समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।